नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सीधी में आदिवासी युवक के मुंह पर भाजपा नेता का पेशाब करना सत्ता के नशे की पराकाष्ठा। भाजपा और उसके नेता आदिवासी समाज के दुश्मन हैं। एक तरफ कार्रवाई करने की बात करना और दूसरी तरफ मामले की लीपापोती करना भाजपा की पुरानी आदत है। पीड़ित युवक को 2 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के 2 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। पूरी दुनिया ने कल वह शर्मनाक वीडियो देखा जिसमें सीधी के भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला का विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर रहा है। सत्ता के घमंड में चूर भाजपा नेता सिगरेट पी रहा है और फिल्मों के खलनायकों की तरह अमानवीय तरीके से आदिवासी युवक को अपमानित कर रहा है। आदिवासी युवक लाचार और बेबस इस अमानवीय कृत्य को बर्दाश्त कर रहा है। सीधी की यह घटना संपूर्ण आदिवासी समाज का अपमान है और इस घटना ने मध्य प्रदेश को पूरी दुनिया में शर्मसार किया है। भूरिया ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि इस मामले की जांच मध्य प्रदेश पुलिस की जगह सीबीआई को दी जाए और मामले की सुनवाई भी मध्य प्रदेश के बाहर किसी गैर भाजपा शासित राज्य की अदालत में कराई जाए। भूरिया ने कहा कि पीड़ित परिवार को तत्काल 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और परिवार के 2 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सामने आकर आदिवासी समाज में माफ़ी मांगनी चाहिए। शिवराज के कार्यकाल में आदिवासियों पर अत्याचार के 30,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि लाखों मामले ऐसे हैं जिन्हें सामने आने ही नहीं दिया गया। भूरिया ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आदिवासी अत्याचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाती रहेगी। यह कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने नेमावर हत्याकांड के बाद पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी की ओर से आर्थिक सहायता दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते से आज तक किसी पीड़ित आदिवासी को एक पैसा दिया हो तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमें बताएं। भोपाल से संगीता प्रजापति की रिपोर्ट। आदिवासी हथियार उठाने पर मजबूर हैं तो ऐसी स्थितियां कानून में बन गई हैं। बिल्कुल। अब अगर सरकार नहीं सुनेगी, आदिवासी आत्मरक्षा करेंगे। अपना आदिवासी अपने जो भी रखते हैं आप आत्मरक्षा के साधन वो हाथ में लेंगे और अपना बचाव तो करेंगे। सरकार तो खुद मरवाने पिटवाने में और उनको तबाह करने में लगी हुई है, तो आदिवासी खुद अपने आत्मरक्षा का हथियार उठाएंगे तो फिर सरकार भी राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात होगी। राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे। वहाँ में राज्यपाल हमारे संरक्षक आदिवासियों का, तब वो सरकार को निर्देश दें कि ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और उसकी रिपोर्ट राज्यपाल बुलाए अपने पास। सीधी में जो मामला आया है, सीधी में जो मामला हुआ है, एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया है, तो भाजपा कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसको लेकर आज पुतला दहन भाजपा सीधी में जो मामला हुआ है, एक हमारा निर्दोष युवक के साथ मारा पीटी की, फिर उसके ऊपर पेशाब किया और हर तरह से भाजपा का नेता था वो, जो प्रवेश शुक्ला है वो भाजपा का नेता है और उसने हमारे आदिवासी युवक के साथ मारपीट की, उसके ऊपर पेशाब किया है, घिनौना अपराध किया है। अब इस सरकार में नैतिकता थोड़ी भी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, एट्रोसिटी एक्ट तो लगाए और कई धाराएं लगाकर उसको जेल में बंद करें और उनको सजा कड़ी मिले, ये हम मांग कर रहे हैं। पर सरकार का ये आदमी है, वो भाजपा का नेता है, वो फिर दादागिरी करके आदिवासियों के साथ मारपीट करना, पेशाब करना और कई हरकत करता फिर रहा था शुक्ला। पर सीएम और गृह मंत्री उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो हम बिल्कुल हमारे जिले के सभी कार्यकर्ता, आदिवासी विकास परिषद और सब जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच हो और दोषियों को कड़ी कार्रवाई हो और जो अधिकारी उनको बचाने में लगे उनके खिलाफ भी जांच हो और उनको भी कटघरे में लाना चाहिए। आपने कहा भाई दूसरे राज्य में हो, गैर भाजपा शासित राज्य के जो गैर भाजपा राज्य है वहाँ ये अपराध हो रहा है। भाजपा शासन में वहाँ जो है वो सब अपराध कर रहे हैं। ये पूरा संरक्षण सरकार का है, तो ये भाजपा की जान सरकार है, वहाँ सब ये सब खेल हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बेन बेटी की वजह से बलात्कार हो रहा है, तो मार के टांग रहे हैं, तो फांसी टांग रहे हैं, तो ये सब तरीके। आज फोटो आपने देखा नहीं, कई आदिवासियों को अपना फांसी पे टांग रहे हैं और हाथ ऊपर करके बांध दिए खड़े और मुर्गा बना रखा, वो ऐसे सब वीडियो जारी हुए, देखा आपने। तो ये थाने में, तो ये वीडियो आप कहाँ दिखाएंगे? आप जगह जगह जाकर थाने में आदिवासियों के हाथ ऊपर बांध रखे और पीछे बांध रखे, मुर्गा बना रखा थाने में। विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे, मामला उठाएंगे ना, उठाएंगे।
और वीडियो हमारे पास है, बताएंगे हम वहाँ। उसके मुंह पे पेशाब करता हुआ दिख रहा है परवेश शुक्ला। ये इतना होने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत हल्के में ले रही है। पूरा आदिवासी समाज, पूरा देश का बहुत आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कुछ नहीं हुआ। तो कितने बड़ा विडंबना है। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री कहता शहडोल में आके आदिवासियों को कि हम तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने की काम हम कर रहे हैं, तो इस तरह से खुशहाल बना रहे हैं। 2-3 करोड़ रुपया खर्च करें मीटिंग में, पर गरीब आदमी को पैसा भी नहीं मिल रहा। जितना भी प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं उनको कोई काम धंधा नहीं, महिलाएं परेशान हैं और कई प्रकार के उनके ऊपर अत्याचार करके उनका मुंह बंद कर रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में इस प्रदेश में किया है। तो इस बात को भी हम लोग समझ रहे हैं और पूरी दुनिया शर्मनाक है। और इसमें आदिवासी के साथ जो दुष्टता की है उसकी सजा उनको मिलना चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने में लगी हुई है। और आज जो गरीब परेशान है, तो इस तरह से काम करने वाली बीजेपी आदिवासी को कमज़ोर कर रही है। और आए दिन ये घटना यहाँ पर प्रदेश में हुई है। आपकी नेमावर में 4-5 लोगों को जिंदे गाड़ दिए, वो भी उन्होंने क्या किया। उधर मंदसौर में युवक के साथ मारापीटी करके उसको ट्रैक्टर के बांध के उसको खींचा, वो मर गया। और ऐसी कई घटनाएं हुई, पर वो आज भारी मन से, दुखी मन से आपके बीच में हम बात कह रहे हैं, क्योंकि सीधी जिले में जो घटना घटी है वो बड़ी शर्मनाक, भाजपा के लिए तो बहुत अच्छी, पर आम लोग, आदिवासी समाज पूरे दुखी है। और भाजपा का नेता एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करता है और भाजपा के नेता सत्ता के नशे में पूरी तरह से धुन में बैठे हुए हैं, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की दुश्मन समझ के काम कर रही है। एक तरफ कार्रवाई करने की बात करना और दूसरी तरफ से मामले की लिपापोती करने में इस प्रदेश का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पूरी ताकत लगा रखा है। इस बात को आप जानते हैं कि एक युवक जिसको बोलना कम ही आता है और हर तरह से उसको गरीब परिवार के व्यक्ति के साथ जो अत्याचार करने वाला शुक्ला, उसने ये घटना की और आदिवासी युवक के साथ मारपीट की और उसके बाद पकड़ के ले जाके एक तरफ बिठा के उसके मुंह के ऊपर पेशाब कर रहा और बोलता जा, सिगरेट पीता हुआ, मुंह खोल मुंह खोल। पेशाब पिलाने की बात कितनी घटिया उसने हरकत की है, उसको किसी भी हालत में माफ नहीं करना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो कह रही है कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है। उसका कार्यकर्ता क्यों नहीं है कि उसका कार्यकर्ता है, उसकी आईडी वगैरह मेरे पास है। ये उसकी आईडी, ये भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का, और ये सब बैठे हुए हो, ये है। हाँ चलो।
और उसी तरह से नकली एफिडेविट तैयार किया उन्होंने। वो कह रहा उसने पीड़ित ने ये एफिडेविट करके दिया कि हमारे साथ कैसा है, जब वो बोल नहीं सकता है और उस भयभीत है, और उन्होंने ये पूरा एक शपथ पत्र तैयार करके उनकी दस्तखत कराई और दस्तखत कराई फर्जी। आप देख लीजिए, एक ही व्यक्ति की ये दस्तखत है, एक ही है, एक ही व्यक्ति सब दस्तखत कर रहा है। ये एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति दस्तखत करके बता रहा कि ये उन्होंने दस्तखत की और बात की है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।